हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी नेट टीपीएसटी एलटी ग्रेड सुपर टेट केवीएस या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इससे पहले जैन मुनियों को देख रहे थे। अब आइए आगे देखते हैं। पल्हड़ है, इनकी रचना है आबू राज। आगे हैं जैन कवि विनय चंद्र सूर्य, इनकी रचना है नेमिनाथ चौपई, मल्लिनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त इत्यादि। चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का प्रारंभ माना जाता है इनसे, यह इनकी विशेषता है। छीहल हैं अगले कवि, इनकी रचना है पंच सहेली, यह विरह वेदना का वर्णन है। धर्मदास हैं, धर्मोपदेश श्रावकाचार इनकी रचना है। अगले जैन मुनि हैं कनकामर मुनि, इनकी रचना है करकंड चर्यु, यह 10 संधियों में विभक्त है। अम्बदेव सूर्य हैं, इनकी रचना है संगपति समरा राज। अगले जैन कवि हैं राजशेखर सूर्य, इनकी रचना है नेमनाथ भाग। आगे है फागु काव्य। फागु बसंत ऋतु में होली के समय गाया जाने वाला गीत है। सर्वाधिक प्राचीन फागु काव्य लिखने वाले जैन कवि जिनचंद सूर्य का जिनचंद सूर्य फागु है इनकी रचना। बसंत विलास जैनेतर फागु काव्य है जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। आगे है रासो काव्य, रासो साहित्य, इससे संबंधित विविध मत देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं, चंद्रबली पांडे भी इसी के समर्थक हैं। आगे हैं हरप्रसाद शास्त्री तथा बिंदेश्वरी पाठक, ये भी राजयश से मानते हैं। गारसा दत्तासी राजसूय महान यज्ञ से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त तथा दशरथ शर्मा भी रासक से मानते हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं हैं। रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक, प्रशस्ति मूलक एवं वीर रसात्मक है। इसमें वीरता, श्रृंगारिकता, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। रासो साहित्य सामान्यतः राजाश्रय में लिखा गया है। यह सामान्यतः डिंगल भाषा में है जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा रही है। इसमें वीर रस की प्रधानता के साथ ही साथ श्रृंगार रस के भी पुट हैं। रासो काव्य मुक्तक व प्रबंध दोनों रूपों में है। इसमें छंद वैविध्य मिलता है। आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में रास शब्द का अर्थ नृत्य गीत था। भरत मुनि ने रासक के 3 भेद किए हैं, ताला रासक, दंड रासक, मंडल रासक। जैन कवियों में ताला रास ताली बजाकर, लगुड़ा रास लकड़ी या दंड बजाकर अर्थात 2 प्रकार के रासक प्रचलित थे। रास काव्य मूलतः छंदों का समुच्चय है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक रासा या रास छंद भी प्रचलित रहा है। डिंगल और पिंगल भाषा। हरप्रसाद शास्त्री डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति डगल अर्थात मिट्टी का ढेला अर्थात अनगढ़ अव्यवस्थित तथा पिंगल के तुक से बना मानते हैं। गजराज ओझा के अनुसार डकार वर्णों की अधिकता से डिंगल नाम पड़ा। पुरुषोत्तम स्वामी डिम धन गल अर्थात डमरू की ध्वनि से उत्पन्न मानते हैं। राजस्थानी मत के अनुसार टिम धन गल अर्थात बालक की भाषा से उत्पत्ति हुई है डिंगल शब्द की।
मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल अर्थात डींग अर्थात डरपोक्ति मुक्त भाषा को डिंगल कहते हैं। डिंगल काव्य में वैर सगाई अलंकार का विशेष महत्व है। ढोला मारूरा दूहा तथा रणमल्ल छंद प्रसिद्ध डिंगल काव्य हैं। पिंगल ब्रज भाषा से प्रभावित है। पिंगल में वा ध्वनि के स्थान पर बा तथा डिंगल में वा में यह वा तथा वा प्लस हा के रूप में प्रचलित है। पिंगल में शब्द के अंत की ला ध्वनि रा तथा डिंगल में ला हो जाती है। छा ध्वनि पिंगल में छा तथा डिंगल में खा हो जाती है। पिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ विचित्र नाटक में ब्रज भाषा के लिए किया। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार पिंगल का संबंध पांगला अर्थात पंगे या लूले से था। डॉक्टर एल.पी. टैसीटरी ने डिंगल का अर्थ गमारू या अनियमित भाषा बताया है। कुछ प्रसिद्ध डिंगल ग्रंथ ब्रेल किशन रुक्मणी पृथ्वीराज द्वारा रचित खंडकार जिसमें बेलियों गीत छंद का प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वान इसे पांचवा वेद कहते हैं। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित है। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा शारदा लिपि में रचित रासो है। आगे है रासो साहित्य के प्रमुख कवि तथा रचनाएं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। बच्चन सिंह के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजनों के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ जाली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर महोदय ने 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज रासो के बिखरे रूपों का लघु संस्करण चंद्र सिंह ने संकलित किया, जबकि इसके बृहद संस्करण का संकलन कक्का कवि ने किया। पृथ्वीराज रासो लगभग 2500 पृष्ठों का बृहद ग्रंथ महाकाव्य है, जिसमें कुल 69 सर्ग हैं। इसका सबसे बड़ा समय सर्ग कनवज युद्ध है, जो इसकी मूल कथा भी है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में विविध मत। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। मुनिजिन विजय पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। आगे है छप्पे चंद्रबरदाई का प्रिय छंद है। नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो में मुख्य छंद कवित्त, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहत महाभारत कहा है।
पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो का एक समय कैमास बद्ध है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। प्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक मानने वाले तथा अर्धप्रामाणिक मानने वाले। चलिए देखते हैं। मिश्र बंधु इन्हें प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या इत्यादि इन्हें प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा इत्यादि इन्हें अप्रामाणिक मानते हैं। मुनिजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा इत्यादि इन्हें अर्धप्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के चर्चित सर्ग। पृथ्वीराज प्रथम समय सर्ग आदि पर्व, तृतीय समय दिल्ली किली कथा, चतुर्थ समय लोहानो आजान बाग, 32वां समय करहरा युद्ध करहेरो युद्ध प्रस्ताव, 33वां समय इंद्रावती ब्याह प्रस्ताव, 43वां समय कैमास युद्ध, 57वां समय कैमास वध, 69वां समय महोबा युद्ध प्रस्ताव। पृथ्वीराज रासो का समय में विभाजित किया गया है। रचनाकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1212, हजारी प्रसाद द्विवेदी व मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 1545 से 1560 ईस्वी के बीच, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रम संवत 1058, मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रम संवत 1220। यह बीसल देव रासो के संबंध में है। नायक इसके हैं विग्रहराज चतुर्थ, नायिका राजमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव मानते हैं। इसकी चर्चित पंक्तियां हैं। कड़वा बोल न बोलिए नारी, अस्त्रीय जन्म कोई दीघे महेश, आग लागी घर जरिया अति सुख कीन, आंजड़ काई न सिर जिए करतार। यह बीसल देव की चर्चित पंक्ति है। यह बीरा काव्य है, श्रृंगार परक गेय रचना है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीत कहा है। यह 4 खंडों में लगभग 2000 चरणों का ग्रंथ है। नरपति नाल ने इसे स्त्री रसायन कहा है। बीसल देव रासो नरपत नाल कृत की रचना है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।